Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. Now let's start grade 10 general math exercise 1.2 question number 17. 16 तक हमने सॉल्व कर लिए थे, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a b की कीमत मालूम कीजिए, जबकि a माइनस बी इज इक्वल टू 3 है और a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है. यानी कि पहले हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है, उसके बाद ए बी की कीमत मालूम करनी है. यानी कि इसका फार्मूला अलग होगा, इसका फार्मूला अलग, दो फार्मूले लगेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो ये आप लोगों ने तवज्जो से करना है. ये ना आप लोग एक पार्ट करके यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है. मैं एक पार्ट पहले करवाऊंगी फिर सेकंड पार्ट सॉल्व करूँगी. तो आप लोगों ने तवज्जो से क्वेश्चन को देखना है और सॉल्व करना है. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से फार्मूले पुट हो रहे हैं. चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 को. क्वेश्चन नंबर 17 में सबसे पहले हम पहला फार्मूला जो पुट हो रहा है वो करेंगे. ऊपर फार्मूला क्या पुट हो रहा है, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये पहला फार्मूला पुट हो रहा है. तो इसके मुताबिक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है. ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी की क्या वैल्यू है, इज इक्वल टू 5. तो यहाँ हम लिखना है 5 स्क्वायर प्लस ए माइनस बी की क्या वैल्यू है हमारे पास, ए माइनस बी इक्वल है 3 के, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऐसे आ जाएगा. और ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे. अब 5 5 ज़ा करें तो 25, 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये एज इट इज उतार लेंगे. अब हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर फाइंड करना है. तो ये जब इसको प्लस करेंगे 34 हो जाएगा. 25 और प्लस 9 किया तो ये 34 और इस साइड ये 2 मल्टीप्लाई और इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा. इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा. ब्रैकेट हमारी खत्म हो जाएगी. ठीक है, तो अब जब इसकी कटिंग हो रही है, देखिए 2 और 34 एक टेबल से सॉल्व हो रहे हैं. इसको हम डिवाइड करना चाहें डिवाइड भी कर सकते हैं और अगर कटिंग करना चाहें तो कटिंग भी कर सकते हैं. ठीक है, कटिंग मैं इसके अलग कलर से करूँगी ताकि आपको बआसानी समझ आ सकते हैं. 2 1 2 2 1 2 और 3 में से 1 इधर क्या ही चला गया, 14 हो गया. 2 7 14. तो इस तरह हमारा आंसर यहाँ पे क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17. 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती, तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर निकला है ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17. अब हमने यहाँ फाइंड करना है ए बी. क्या फाइंड करना है, ए बी. तो इसके लिए फॉर्मूला दूसरा यूज़ होगा, वो फार्मूला यूज़ करके देखते हैं क्या आंसर आता है. सेकेंड फार्मूला इसमें यूज़ हो रहा है, दोबारा से फार्मूला लिखेंगे. फार्मूला इज इक्वल्स टू, क्या फार्मूला यूज़ हो रहा है इसमें, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab. ठीक है, अब इस हिसाब से फार्मूला पुट करते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप. ए प्लस बी हमारे पास क्या था, 5. तो यहाँ लिख लेंगे 5 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी हमारे पास था 3. तो यहाँ लिखेंगे 3 स्क्वायर इज इक्वल 4 और ए बी हमारे पास गिवन नहीं है तो वो ए बी ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे. अब यहाँ 25 माइनस 9. ठीक है, और 4ab एज इट इज उतार लेंगे. अब 25 में से हमने 9 को माइनस कर देना है तो हमारे पास 16 बच जाएगा. और इज इक्वल्स टू इस साइड पे ए भी रह जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पे भी सेम वो कटिंग हो रही है. 4 1 4 4 4 16. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू 4. तो उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला था ए प्लस बी फाइंड करें और ए बी फाइंड करें. तो इस तरह हमारे पास आंसर आके देखें, जो हमारा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो इज इक्वल्स टू 17 आ गया, एक आंसर. और सेकंड आंसर था ए बी इज इक्वल्स टू 4, ये सेकंड आंसर आ गया. ये दो हमारे आंसर्स आ जाएंगे. इस तरह क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो गया. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 है. क्वेश्चन नंबर 18 में हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की कीमत मालूम कीजिए, जबकि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या है 6 और
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो इज इक्वल्स टू है 11। इसमें भी फार्मूला पुट हो रहा है, पहले इस फार्मूले को हम लोग पढ़ चुके हैं और सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। दोबारा से फार्मूला साथ पुट करूँगा और साथ क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी, ठीक है। चलते हैं अब इसके सोल्यूशन की तरफ और देखते हैं कौन सा फार्मूला और कैसे सॉल्व हो रहा है। सवाल नंबर 18। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले फार्मूला पुट हो रहा है, फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। अब जैसे कि हमें पता था ए प्लस बी प्लस सी जो इज इक्वल टू क्या है हमारा 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है इज इक्वल टू 6 है। 6 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस, अब जो ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे आ जाएगा प्लस 2, और जो ए प्लस बी प्लस सी ए जो इक्वल है वो 11 के इक्वल है, यहाँ 11 लिख लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 6 36, 6 का स्क्वायर रूट 36 होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा प्लस 11 2 22। आगे 36 यहीं पे रहेगा, यहाँ ये प्लस हो रहा है 22 तो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो 22 माइनस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 36 में से हम लोगों ने 22 माइनस करना तो हमारे पास क्या रह जाएगा 14 यहाँ राइट कर देंगे इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हमारा, अगर इसको हम लोग इस साइड पे लिख लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 14, तो इससे से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चलें अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखें। इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की कीमत मालूम करनी है, जबकि एक्स प्लस वाई की वैल्यू 7 है और एक्स वाई इज इक्वल टू 10 है। सबसे पहले फार्मूला देखते हैं इसमें कौन सा पुट हो रहा है। फार्मूला क्यूब का फार्मूला पुट हो रहा है एक्स प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। ये फार्मूला इसमें पुट हो रहा है। अब इस पर फॉर्मूले को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वाई की हमारे पास वैल्यू 7, तो यहाँ लिख लेते हैं 7 क्यूब इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब ऐसे लिख लेते हैं, वाई क्यूब ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 3 फार्मूले का एक्स वाई इज इक्वल है हमारा 10 के, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 7। ठीक है, तो अगर हम एक्स का क्यूब लें, 7 का क्यूब निकालें, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 343। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 343 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब आगे हमने क्या करना है कि जो हमारे पास आ रही है वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7, तो हमारे पास आता है 37। 10 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 3, तो आंसर आता है 210। यानी कि पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 210। सिंपल यहाँ पे ऐसे करना है, 343 यहाँ पे, तो ये प्लस में है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा 210, और बाकी यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रह जाएगा। तो जब हम इसको माइनस करें, अगर 343 माइनस 210 इज इक्वल 133 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 133 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो अगर इसको ऐसे लिख लें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है।